अब तक सो फार टिल नाउ QIP के जरिए रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई। वित्त वर्ष का मतलब ये समझ लीजिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च तक जो खत्म होने वाला है, होने की तैयारी में 4-5 दिन बचे हैं। अच्छा, लास्ट के 3 दिन बैंक हॉलीडे हैं जी, पता है ना जी? हाँ, वो सब पता है। दोनों ने जी कर दिया। कब कब है? 31 मार्च और 1 अप्रैल तक भी रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है ना, तो एक दिन बाद भी बंद ही रहते हैं। 29, 30, 31 आपके लिए वही है। 1 अप्रैल बैंक वालों के लिए, वो आपके लिए नहीं। हाँ, 29, 30 और 31 3 दिन बाजार बंद है। तो ये ध्यान में रखें, 3 दिन बाजार बंद है। लेकिन हाँ, फ्राइडे तक, ये शुक्रवार तक बाजार खुले, शनिवार रविवार सोमवार को बाजार बंद है। तो यानी कि 28 तारीख तक इस वित्त वर्ष की समाप्ति जो होगी, एक तरह से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई है QIP के जरिए। जरा एक बार जानते हैं नेहा से कितने पैसे जुटाए गए हैं और किस तरह की डिटेल से बताइए। सर, QIP के जरिए जो फंड रेज हुआ है, आपने सही कहा, इतिहास रच दिया है। 80 कंपनियों ने QIP के जरिए 1.25 लाख करोड़ जुटाए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड फिगर है। अगर इसे पिछले 2 वित्त वर्षों से कंपेयर करें, FY23 से देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 14 गुना यहाँ पर आप कह सकते हैं फंड रेज हुआ है। और अगर FY24 पिछले वित्त वर्ष से कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट 1.25 गुना ज्यादा यहाँ पर QIP के माध्यम से पैसे जुटाए गए हैं। अब कौन से टॉप 5 इयर्स हैं जहां पर हमने सबसे बड़े QIP फंड रेज होते हुए देखे हैं? एक तो वित्त वर्ष 2025, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष है, जो कि 2-4 दिनों में अब खत्म हो जाएगा। 1.25 लाख करोड़ की रकम यहां जुटाई गई है। इससे पहले 2021 यहां पर 31 कंपनियों ने 78,000 करोड़ से अधिक की रकम QIP के माध्यम से जुटाई थी। तो 2025 से पहले 2021 है जहां पर हमने एक बड़ी आप कह सकते हैं साइजेबल QIP फंड रेज होते हुए देखी। फिर इसके बाद तीसरे पायदान पर साल 2024 यानी कि पिछला वित्त वर्ष आ जाता है, जहां पर 69,300 करोड़ के फंड रेज देखने को मिले। एंड सिमिलरली 2018 और साल 2020 जहां पर हमने 51,200 करोड़ और 57,500 करोड़ के आसपास के QIP के माध्यम से फंड रेज होते हुए देखें। तो ये टॉप 5 साल हैं जो निकाले हैं। अब किस एरिया से निकले हैं? रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, ऑटोमोबाइल, मेटल, PSU बैंक्स, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर हमने सबसे बड़े QIPs फंड रेज होते हुए देखे हैं। टॉप 5 कंपनियां भी आपके सामने रख देती हूँ इस वित्त वर्ष की, जहां पर हमने मैक्सिमम अमाउंट रेज होते हुए देखी है। वेदांता जोमेटो 8,500 करोड़ रुपए, अदानी एनर्जीज ऑलमोस्ट 8,400 करोड़ के आसपास, वरुण बेवरेजेस 7,500 और संवर्धन मदरसन 6400 करोड़ के आसपास की QIP के माध्यम से हमने फंड रेज होते हुए देखे। इनफैक्ट आज 4 QIPs खुली हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, यूको बैंक। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 400 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक के फंड रेज हैं जिनको यहां पर मंजूरी मिली है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये वाला जो वित्त वर्ष रहा है, रिकॉर्ड रहा है जहां तक QIP फंड रेज का सवाल पैदा होता है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा QIP के जरिए लंबे चौड़े पैसे जुटाने का इरादा। और अभी भी 4 बैंकों के तो खुले हुए हैं QIP हैं, जाते जाते हुए साल के अंत में भी छोड़ नहीं रहे। हाँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितने पैसे मिल रहे हैं ले लो, फटाफट 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 लगे हुए एकदम बढ़िया है। चलो, मिल भी रहे, बाजार दे भी रहे, पूरे साल भर दिल खोल के बाजार ने पैसे दिए। ये 3-20 की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, चलिए।